जी बिल्कुल, इस वक्त आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल और मैं हूं फौजिया चौधरी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कमल शोज़ब, पीटीआई की रहनुमा है ये। और इस वक्त हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर पीटीआई ख़वातीन की बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो मौजूद है, प्ले कार्ड हाथों में उठा रखे हैं। और सबसे बढ़कर ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसका उर्दू में जो ट्रांसलेट हुआ था वो भी उन्होंने एक पकड़ रखी है कापी, और एक इंग्लिश में भी कापी पकड़ रखी है। इनसे पूछते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन में एहतजाज करने क्यों पहुंची हैं और इलेक्शन कमीशन का मरकजी गेट जो है इन पर बंद क्यों कर दिया गया। जी बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखें, इलेक्शन कमीशन को बकौल पाकिस्तान का जो आइन है वो कहता है ये एक आइनी इदारा है, लेकिन हमें पता लगा कि ये एक आहनी इदारा है। यहाँ पे सिर्फ जो है वो लोहे के जो गेट लगाए गए हैं, आवाम के जो हकूक़ हैं उन पर डाका अंदर बैठ के डाला जाता है, अंदर बैठ के साजिशें की जाती हैं, और जब आवाम कोई सवाल पूछने आती है तो ये गेट बंद करके FC और पुलिस बुला ली जाती है बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ, क्योंकि उनको इन सफ़ों से, इन कागज़ों से डर लगता है। ये कागज़ जो है ये आइन की तर्जुमानी करते हैं, ये आवाम के हकूक़ की पामाली को रोकते हैं। आपने कहा कि ये जजमेंट की अंग्रेज़ी जजमेंट है, ये उर्दू की जजमेंट है। ये हम इसलिए लाए थे ताकि मिठाइयाँ कम बटें और उनको समझ आ जाए कि फ़ैसले में लिखा क्या है। और ये दो फ़ैसले मैं तोहफ़े के तौर पे लाई थी सुल्तान, जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं उनके लिए, क्योंकि शायद उन्होंने ये पढ़ा नहीं है और इंस्ट्रक्शंस उनको जो आई हैं वो उस पर वो इजलास लेके बैठ गए। सिर्फ़ और सिर्फ ले तो लाल किए जा रहे हैं पाकिस्तान का आइन। और मैं इसलिए उन्हें बता रही हूँ कि वो एक ब्यूरोक्रेट है और वो जिस पोजीशन पे बैठे हैं वो आवाम के टैक्स के पैसों से उनकी तनख्वाह जाती है। और ये जो आइनी इदारा इलेक्शन कमीशन है, यहाँ पे आवाम नहीं आना होता है। मेरे साथ MNAs हैं साबिक, MPAs हैं साबिक, और सारी जानती हैं कि इलेक्शन कमीशन के क्या प्रोसीजर्स और क्या इसके तरीक़ेकार हैं, उनसे पहले के हम इलेक्शन कमीशन में आ रहे हैं और हमारे नाम लिस्टों में भी इधर ही आए हुए हैं। तो हम उन्हें बताने आए थे कि आप 1001 भी पटिशनर डाल देना सुप्रीम कोर्ट में, तो ये फैसला जिस दिन से आया उस दिन से अगर आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करें तो आप आइन शिकनी कर रहे हैं। पाकिस्तान का आइन ये आपको बाउंड करता है, ये बाइंडिंग है आपके ऊपर कि आपने ये फैसले को इम्प्लीमेंट करना है। आपके जो भी लेतो लाल हैं, बिकॉज आप हमारे अगेंस्ट पार्टी बन चुके हुए हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट गैर जानिबदार नहीं, जानिबदार हैं। आप जानिबदार है PDM के साथ, आपकी जो एसोसिएशन इस इदारे की हो गई है, क्योंकि उनको जब आपने बग़ैर आइन के, बग़ैर कानून के और बग़ैर इलेक्शन एक्ट की किसी उसमें शिक में ये मौजूद नहीं है कि अगर किसी और पार्टी ने सीटें जीती हैं, जो प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन है उसके अगेंस्ट जाके आप अपनी मनपसंद जमातों में अपनी मर्ज़ी से खैरात की तरह जो है वो टॉफ़ियों की तरह ये मखसूस नशिस्तें बाँट दें। अब जब ये नशिस्तें आइन और कानून के मुताबिक हकदार को वापस मिल गई और जो चोरी शुदा सामान है वो बरामद हो गए, तो सुल्तान राजा साहब का दिल नहीं कर रहा वापस करने को, और ये आप आइन शिकनी कर रहे हैं। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकिब हो रहे हैं और सदा ये वाले हालात नहीं रहने हैं। सदा आपकी डोरे किसी और के हाथ में नहीं रहनी है। ऊपर रब भी बैठा है इंसाफ करने वाला। पाकिस्तान के आइन को और कानून की अगर आप पामाली करेंगे तो आइन शिकनी की शिकें भी आप पे लगेंगी। तो हम ये इन्हें याद कराने आए थे, हम एप्लीकेशन लाए थे जो हमने अंदर जमा करानी थी, और मुझे पता है कि अंदर कैसे जाते हैं। मैं पहले भी आती रही हूँ, मैं ex-MNA हूँ, अपनी जमात में वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, प्रोसेस का पता है, लेकिन इन्होंने हमारे पे गेट बंद किए, इन्होंने हमारे पे बंदूकें तानी है, इन्होंने यहाँ पुलिस बुलाई है, इन्होंने FC बुलाई है और बगैर किसी कानूनी ऑर्डर के हमें बाहर रोका है। अच्छा कमल, मुझे ये बताइएगा, अभी आप कह रही हैं कि आप एक एप्लीकेशन भी जो है वो दायर कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन के हवाले से बताइएगा कि उसमें क्या कहा गया, क्या इस्तदा की गई? उसकी इस्तदा नहीं है, उसमें उनको उनकी ड्यूटी याद करा रहे हैं। उसमें हम उन्हें बता रहे हैं कि ये आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है और आइन आपको पाबंद करता है कि जब फैसला आ जाता है तो आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। बाद में आप रिव्यूज़ भी डालते रहें और 1.5 लाख आपने पटिशनें डालनी है, आप जाके ज़रूर डालें, क्योंकि आप तो पार्टी बन गए हैं ना PTI के अगेंस्ट। आप ही तो लेकर गए थे बतौर एक पार्टी बन के, एक आइनी इदारे के तौर पे नहीं, एक पार्टी बन के आप PTI का बल्ला छीनने के वाला केस भी आप लेकर गए थे। अब मखसूस नशिस्तें छीनने के लिए भी आपको कोई और समझ नहीं आ रही है, तो रोज़ इजलास के नाम पे आप लेतो लाल करें। तो हम ये एप्लीकेशन लेकर आए थे कि इनको इनका आइनी रोल याद करा दें और आइन भी याद करा दें, आइन भूले हुए हैं ये। अच्छा कमल, गुज़श्ता हमने देखा 6-7 इजलास भी हुए इलेक्शन कमीशन में, तो क्या आपको प्रोटेस्ट उन जब इजलास हो रहे थे, फैसला नहीं हो पा रहा था, कानूनी मुशावरत हो रही थी, तो क्या आपको उस वक्त आके यहाँ पे एप्लीकेशन जमा करवानी चाहिए थी, या जितनी भी आपके साथ आपकी दीगर ख़वातीन हैं वहाँ लेकर उनको आना? देखिए जी, 7वां हो चुका है, ये 10वां भी करेंगे, ये 40वां भी करेंगे।
क्योंकि कानूनी इजलास में इतनी कोई आइन की बाल की खाल नोचने की ज़रूरत नहीं, आइन बड़ा क्लियर है। ठीक है, मैं लेजिस्लेटर रही हूँ, मुझे पता है आइन बिल्कुल क्लियर बता रहा है, इसमें कोई नई चीज़ जो है ना वो माइक्रोस्कोप लगा के ढूंढने की इनको ज़रूरत नहीं है। आप ये ना कहें कि इजलास में कोई आइन डिस्कस हो रहा है, इजलास भी गैर कानूनी है और आइन के शिकनी के तरीके ढूंढे जा रहे हैं, कोई और नया निराला तरीका निकालने की कोशिश हो रही है। क्योंकि फॉर्म 47 के बाद जब मखसूस नशिस्तों का डाका वाला प्लान फेल हो गया है तो अब इनको समझ नहीं आ रही है कि ये नशिस्तें वापस हकदार तक कैसे रोकनी है कि उनको ना मिले। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद पाकिस्तान की तारीख में बता दें कभी इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे ने सुप्रीम कोर्ट को आंखें दिखाई और कहा कि हम नहीं करते फैसले, तो ये जिनके कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं ना, सारी उम्र सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता। अच्छा कमल, आप पाकिस्तानी शहरी हैं, आपको दरख्वास्त जमा करवाने का यहाँ पर पूरा हक होना चाहिए। जब यहाँ पे मरकजी गेट बंद किया गया आपकी सिक्योरिटी एहलकारों से या इलेक्शन कमीशन के यहाँ पर जो है वो लोग भी मौजूद हैं, उन्होंने क्या कहा कि आप अंदर क्यों नहीं जा सकती? क्या उन्होंने आपसे? सामने एक FC वाला भाई खड़ा हुआ है, उसने कहा जी आर्डर नहीं है, जाएं जाके किसी पुलिस वाले से बात कर लें। मैंने पूछा कि ये कोई पुलिस चौकी है जिसमें मैं एंटर हो रही हूँ? इवन पुलिस चौकी में भी आप नहीं रोक सकते अवाम ने अगर कोई कंप्लेंट लिखानी है या जाना है। तो मैं तो एक साबिक MNA हूँ, मेरा तो नाम गया हुआ है, मैं पटिशनर हूँ इस केस की। मैं ये कॉपीज़ लेकर आई थी और मेरा पूरा राइट है कि मैं अंदर जाऊँ और जो मुतलका डेस्क है वहाँ जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराऊँ, डायरी नंबर लूँ और वापस जाऊँ। ये प्रोसेस हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं जी जाएं पुलिस से बात कर लें। मुझे नहीं पता कि पुलिस का इलेक्शन कमीशन में क्या ताल्लुक है। तो इसलिए आपको कह रही हूँ कि आईनी से ये गैर आईनी और इलेक्शन से सिलेक्शन वाला काम ज़्यादा लग रहा है। जो इनका रोल है वो आपके सामने ही है, आपके सामने इन्होंने हमारे मुंह पे गेट बंद किए हैं। तो आईनी इदारे को आईनी इदारों में मत तब्दील करें। कमल, आज हम देख रहे हैं PTI जो है वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी जो है वो आईनी मुसवदे के हवाले से जो है वो प्रोटेस्ट वकला ने रिकॉर्ड करवाया। यहाँ पर हम देख रहे हैं PTI की ख़वातीन जो हैं वो मौजूद हैं। तो आपका ये एहतजाज आगे भी जारी रहेगा या नहीं, यहाँ पर दोबारा से आएंगे आप? देखिए जी, हम हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जब इंसाफ की पामाली होगी, जब कानून की पामाली होगी और जब आइन की पामाली करने की कोशिश होगी, हमारी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। फिर हमारे तो लीडर ने इसी विजन के तहत ये जमात खड़ी की थी। ये तहरीक है, ये ख़त्म ना होने वाली तहरीक है। जब आप मुल्क में नाइंसाफ़ी काले कानून लेकर आएंगे, चोर रास्तों से आप आइन को तोड़ के चोरी डाके करेंगे, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खड़ी होगी। लेकिन आइन की बहाली के लिए, आइन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए और आइन और कानून के हदूद व क़यूद में रह के हम अपना काम करते हैं। हमने कोई गैर आइनी काम नहीं किया, आपके सामने है। अब बाद में अगर मेरे पे कोई 10 FIR बन जाए, जी वो फ़लाने भाई की वर्दी फाड़ दी थी, तो फ़लानी जो है वो मोबाइल जला दी थी, गेट तोड़ दिया था, तो आप सारों के कैमरे भी मौजूद हैं। अल्लाह करे कि जो इंसाफ देने वाले हैं अब वो काली पट्टी उतार के भी देखना शुरू कर दें। क्योंकि PTI के लिए जो है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पट्टी बांध ली जाती है, बाकियों के लिए 32 दांत भी खुल जाते हैं, आंखें भी खुल जाती हैं। कमल, अब जैसे बात कर रही हैं आप एहतजाज भी करेंगी और अपना हक जो है वो लेकर रहेंगी, तो मुझे ये बताएं गिरफ्तारियों के लिए आप कितनी तैयार हैं? आपके साथ जो दीगर ख़वातीन हैं, गिरफ्तारियों के लिए कितनी तैयार हैं? गिरफ्तारियां अगर फरमाइशी करनी है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। वैसे ही अगर इनको बहुत शौक़ है गिरफ़्तार करने का, लेकिन अगर कोई कानूनी हिसाब से गिरफ्तारी है तो गिरफ्तारी बनती किस बात पे? अपना हक मानने पे या एक जो आइनी इदारा है उसके अंदर एप्लीकेशन जमा कराने के लिए आ रहे हों? अंदर हमने प्रेस टॉक करनी थी जहां आप लोगों की जगह मीडिया की बनी हुई है, उस पर भी रोका गया है हमें। तो गिरफ्तारी किस बात पे करनी है? बुग़्ज़ में करनी है, तकलीफ़ में करनी है? तो वो तो पहले भी हमने तशद्दुद भी बर्दाश्त किया है, गिरफ्तारियाँ भी दी हैं, गिरफ्तार होने वाले बाहर भी आ जाते हैं, दोबारा भी चुक लिए जाते हैं। माशाल्लाह यहाँ पर जो जिस किस्म का जो निसाब राइज होना चाहिए, इस्लामी और जमहूरिया पाकिस्तान होना चाहिए, उसको तो आपने सल्तनत ज़रदारिया और शरीफिया बना दी है, या पता नहीं और कौन सी सल्तनत। अब यहाँ ज़िले इलाही का अगर आपने कानून नाफिज कर ही दिया तो फिर डिक्लेयर कर दें भाई, फिर हम ये वाली चीज़ें लेके इतनी फिर हम ये रद्दी कागज़ ना ज़ाया करें। अगर ये फ़ैसले सिर्फ रद्दी कागज़ ही हैं तो फिर हम ना ज़ाया करें, हम ये तो बचाएं कम अज़ कम, चलो दरख्त ही बच जाएंगे इस चक्कर में। और बाकी एहतजाज इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे। हमारा हक है भाई, आप हमारा हक गसब करके बैठे हुए हैं, आप गासिब हो गए हमारे हक पे। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दे रहे, तो ऑब्वियसली हम एहतजाज करेंगे और पीसफुल एहतजाज करें। आपके सामने ही है, देख लें कि हमने कौन सी कोई एक पत्ता भी नहीं हमने तोड़ा यहाँ पे। जी बिल्कुल, हमने देखा कि आप अभी आप देख रहे हैं कि कमल शोज़ब का बात करते हुए ये कहना था कि इनका ये पूरा मन एहतजाज जो है वो जारी रहेगा और मखसूस नशिस्तें जो हैं वो PTI का हक हैं और ये चाहती हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना जो आइनी किरदार है वो किरदार अदा करे और इन पर इलेक्शन कमीशन के जो मरकज़ी दरवाजे हैं वो बंद ना करे।